हम देखते हैं रात में आसमान से एक टूटता तारा जैसा शहर में गिर जाता है। अगले पैनल में देखते हैं वो तारा नहीं एक इंसान था जो घायल दिख रहा है। फिर वो इंसान खुद से बोलता है, देखो किस हालात में हूँ। बेशक ऐसा करने के लिए उन्हें मुझ पर हमला करना होगा। फिर वो सोचता है, मैं छुप जाऊंगा और उस समय में रिकवर होगा। ऑफ कोर्स अगर मैं भागता रहा और रिकवर नहीं हुआ तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे रास्ता निकालना होगा मेरे ट्रैक छुपाने का। फिर उसकी नजर एक कैट पर जाती है। वो बोलता है, हाँ कैट सही है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो पालतू जानवर की दुकान पर आया है। वो बोलता है, वाओ ये कैट स्नैक्स आज सेल पर है, ये सब बहुत महंगा है, कैट को देना शायद मुझे स्टॉक लेना चाहिए। फिर वो सोचता है, ओ मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है, क्या करूं मैं फैसला नहीं कर पा रहा, सारी ले लेता हूं। हम देखते हैं दुकान के मालिक खुश है। फिर लड़का बाहर निकल के बोलता है, अरे यार मैं मेरे लिए शॉपिंग करने आया था मगर कैट्स के लिए खरीद लिया। मेरी कैट्स को पसंद आएगा वो जरूरी है। फिर अगले पैनल में देखते हैं एक बच्चे की बॉल रोड पर चली जाती है। वो बच्चा गेंद के पीछे जाता है या कार आ जाती है सामने। इतने में हम देखते हैं वो लड़का येलो फ्लैश जैसे हमारे बच्चे को बच्चा लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो बच्चे, तुम्हें चोट नहीं आएगी, अगली बार ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं, तुमने देखा ऐसा लगा कि वो बच्चा कार से टकराने वाला था फिर गायब हो गया। फिर वो लड़के बच्चों को बाय बोलता है या सोचता है, मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे पास ये पावर्स है जिससे मैं बच्चे को बचा पाया। फिर उसकी माँ उसके बच्चे को पूछती है, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी और तुम कार से कैसे बच गए। वो बच्चा बोलता है, मुझे उस लड़के ने बचाया। फिर वो लड़का बताता है, मैंने अपनी पावर इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि वो बच्चा मुसीबत में था। फिर हम देखते हैं वो लड़का कैट से पूछता है, तुम कैसी हो। सॉरी वो मुझे लेट हो गया स्कूल से, लगता है तुम तीनों हमेशा साथ रहती हो, तुम परिवार हो कि दोस्तों। फिर दो कैट्स उसको इशारा करती है। वो बोलता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैंने मेरे सारे पैसे से तुम्हारे लिए खरीदा है, प्लीज खा लो। इतना बोलता है और एक कैट जाने लगती है। वो लड़का बोलता है, बड़ी अजीब है, तुमने खाना नहीं खाया और तुम कहाँ जा रहे हो, अजीब है, मुझे तुम्हारे पीछे चलने को बोल रहे हो क्या। फिर वो कैट का पीछा करता है और बोलता है, हम आ गए क्या, और देखता है एक कैट घायल पड़ी है खून में। फिर हम देखते हैं वो कैट को होश आता है और बोलता है, क्या मैं बेहोश हो गया था, मैं कहाँ पर हूँ। वो अपना हाथ देखता है और बोलता है, आई एम कैट। उसको याद आता है मैं जरूर लास्ट मोमेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। फिर वो लड़का आता है, बोलता है, ओ तुम उठ गए, मुझे राहत है, मुझे चिंता थी तुम्हारी, तुम पूरे खून में थे और बेहोश भी जब तुम मुझे मिले। ओह तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उधर वो कैट उसको देखकर सोचता है, कौन है ये लड़का। फिर वो लड़का कैट से कहता है, अब सब ठीक है किटी। वो कैट उसे देखकर सोचती है, क्या इस लड़के ने मुझे यहाँ लाया जब मैं बेहोश था। फिर वो लड़का बोलता है, यही रुकना। वो भागकर जाता है और कैट के लिए खाना लेकर आता है और वो कहता है कि सॉरी मुझे टाइम लगाया। फिर वो एक साथ सवाल की बारिश कर देता है, तुम बेहोश क्यों हो गए, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा तुम्हें चोट लगी है, मुझे लगा तुम्हें चोट लगी होगी क्योंकि तुम्हें खून आ रहा था और वो खून तुम्हारा था कि कहीं और से लग गया। फिर वो कैट बोलता है, यार ये बहुत बात करता है, नॉन स्टॉप बोल रहा है। फिर वो लड़का कैट को दूध देता है और बोलता है, ये लो तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगा। फिर वो एक कैट स्नैक्स देता है और बोलता है, ये भी खाओ। फिर वो कैट फूड देखकर बोलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये चाहता है केडन कैट फूड खाए। हमें मालूम चलता है इस कैट का नाम केडन है। फिर केडन लड़के का चेहरा देखता है और फिर खाने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, इसको लगता है मैं कैट हूँ, मुझे खा लेना चाहिए, जल्दी हील होगा। वो खाना खा रहा होता है, इतने में लड़का उसको उठाकर बोलता है, चलो देखते हैं तुम लड़की हो या लड़के। इतने करते ही केडन जोर से बोलता है, पागल है क्या चेक करेगा, मुझे नीचे रखो। फिर वो लड़का इधर उधर देखता है, ऐसा लगा मैंने कुछ सुना, कोई आदमी की आवाज सुनी क्या, मेरी टीवी चालू तो नहीं है। फिर केडन बोलता है, नीचे रख मुझे, तूने सुना नहीं, चाहता है कि दूसरा होल करूं तेरे सर में। फिर वो लड़का डर जाता है और बोलता है, कैट बोल रही है, क्या हो रहा है, एक बोलने वाला कैट। फिर वो केडन बोलता है, तू बहुत जोर से बोलता है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं सही था, कैट बोल रहा है। फिर केडन बोलता है, तुझे शट अप का मतलब समझ नहीं आता क्या।
कि तू चाहता है तेरा सर खोलूं मैं। फिर केडन बोलता है अब ठीक है, तो दी शांति लग रही है। फिर वो लड़के से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कुछ नहीं बोलता। वो फिर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर केडन गुस्से से बोलता है मुझे 2 बार पूछना अच्छा नहीं लगता। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है, जीवू सेओ। फिर केडन बोलता है जीवू मुझे वो चेयर लिख दो। फिर केडन बोलता तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, लगता है मुझे तुम्हारा सर खोलना पड़ेगा। इतने में जीवू भागकर जाता है। वो एक कुर्सी लाता है और फिर केडन उस पर कूदता है और कहता है यह अजीब है, मैं नहीं कूद पा रहा हूँ। फिर केडन जीवू से कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, अगर किसी को तूने बताया कि मैं यहाँ हूँ तो तू मरेगा। फिर केडन मिरर में देखकर बोलता है यह मोटी बिल्ली कौन है, देखो ये चिन, वो कैट नहीं है। फिर वो अच्छे से देखता है और बोलता है यह मैं हूँ द ग्रेट केडन। फिर हम देखते हैं केडन अपने आप को देखकर बेहोश हो जाता है। फिर जीवू बोलता है मिस्टर कैट। फिर केडन मन में बोल रहा होता है मैं कैट हूँ, अरे यार मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं बची कि मैं दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। मुझे ये शेमफुल स्टेट में रहना पड़ेगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। फिर जीवू बोलता है क्या हुआ, इसको कुछ बोलकर बेहोश हो गया। फिर जीवू केडन को जोर से शेक करता है और बोलता है डोंट डाई। फिर केडन बोलता है रुक जा। फिर जीवू बोलता है ओह तुम जिंदा हो। केडन बोलता है अबे मैं मरा ही नहीं था, अब नीचे रख मुझको। फिर जीवू बोलता है ठीक है, मैं चौंक गया था क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे, अब मुझे अच्छा लग रहा है जो कि तुम ठीक हो। फिर केडन बोलता है बेहोश तो मैं हुआ था, तू क्यों चौंक गया। फिर जीवू केडन को देखकर स्माइल करता है। केडन उसको देखकर मन में बोलता है अजीब लड़का है। फिर केडन अपने आप को फिर से मिरर में देखता है और मन में सोचता है अरे यार यह बेकार बॉडी है, क्यों मैं इस मोटी बॉडी में चेंज हो गया। फिर जीवू पीछे से हाथ ऊपर करके बोलता है मिस्टर कैट। फिर केडन बोलता है केडन मुझे केडन कह के बुलाओ। फिर जीवू बोलता है यस सर, मतलब केडन सर मेरा एक सवाल है। फिर केडन कहता है क्या है। फिर जीवू पूछता है आप ह्यूमंस जैसे कैसे बोल रहे हो जबकि आप कैट हो। फिर केडन उसका जवाब देता है मैं ह्यूमन जैसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, बेकार सवाल। फिर जीवू उसको हैरानी से देख के बोलता है हाँ आप ह्यूमन हो। फिर केडन जीवू को समझाता है मैं तुम्हें अभी ऐसा दिख रहा हूँ मगर मैं कैट नहीं हूँ, ह्यूमन हूँ तुम्हारी तरह। फिर जीवू बोलता है मतलब आप ह्यूमन हो जो कैट में ट्रांसफॉर्म हो। फिर केडन बोलता है हाँ, मगर यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए है और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें समझाना भी मुश्किल होगा। फिर जीवू पूछता है क्या ये पॉसिबल है किसी ह्यूमन के लिए कैट में ट्रांसफॉर्म होना, और यह कैसे पॉसिबल है। फिर केडन उसका जवाब देता है तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तुम्हारे सामने तुम्हें देख रहा है, और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब पहले मुझे भी लगता था ये सब थ्योरी है मगर यह कहीं कहीं सच है। फिर जीवू बोलता है मुझे समझ नहीं आया। फिर केडन कहता है तुझे समझने की जरूरत नहीं। फिर जीवू पूछता है फिर आप कैट में क्यों बदले थे। फिर केडन कहता है तुझे जानने की जरूरत नहीं। फिर जीवू पूछता है फिर आप पर खून में और बेहोश क्यों हो गए थे। फिर केडन कहता है तुझे वो भी जानने की जरूरत नहीं। फिर दोनों चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। फिर केडन जीवू को समझाता है देख तू और मैं मिले ये बस एक काउंसिडेंस है, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है, तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यह अच्छा होगा तुम ना जानो। फिर जीवू थोड़ा ऑकवर्ड होके बोलता है ठीक है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर केडन को भूख लग रही होती है, उसके पेट में से आवाज आती है। फिर जीवू केडन को देखकर बोलता है आपको खा लेना चाहिए, आप लंबे समय से बेहोश थे और आपको चोट भी लगी है। फिर केडन कहता है मैंने तुम्हें अभी बताया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए है और तुम जानते हो कि मैं ह्यूमन हूँ, फिर भी तुम मुझे ये कैट फूड खाने के लिए कह रहे हो। फिर जीवू बोलता है मिस्टर केडन आप जरूर किसी दिन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होंगे मगर अभी आप कैट हैं और यह कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता कि वो ह्यूमन फूड खाए, और मेरे ख्याल से आपको ह्यूमन फूड नहीं खाना चाहिए, खासकर तुम्हें चोट लगी है। फिर केडन कहता है तुम सही हो। फिर जीवू बोलता है प्लीज आप खा लेना, मैं यार्ड में बाहर कैट्स को खाना देने जा रहा हूँ, मैं उन्हें पहले डिनर नहीं खिला पाया इसलिए वे भूखे होंगे।
फिर केडन कैट फूड को देखते हुए सोचता है, वो सही है, मैंने भी सुना है ह्यूमन फूड कैट के लिए अच्छा नहीं होता, और क्योंकि मैं पूरी तरह से एक कैट में बदल चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए वही खाना खाना अच्छा होगा जो कैट्स के लिए अच्छा होता है। अगर मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है तो जरूरत पड़ने पर मुझे जबरदस्ती खाना पड़ेगा, लेकिन मैं ग्रेट केडन कैट फूड खा रहा हूँ। फिर केडन खाने के पास आकर फिर सोचता है, नहीं, यह मेरी रिकवरी के लिए है। फिर वो थोड़ा सा टेस्ट करता है और बोलता है, ये कौन सा फ्लेवर है और यह इतना अच्छा टेस्ट क्यों लग रहा है। फिर वो पूरा खाना खा लेता है और बोलता है, अरे यार, मैंने वो बेवकूफ कैट फूड खा लिया। नहीं, ये मैं नहीं था, वो बेवकूफ कैट फूड खुद ही मेरे पेट में घुस गया। उनके बाद उसको पेट में दर्द होता है और वो मन में बोलता है, अरे यार, मेरी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है और मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं बची है। अगर मुझे किसी ने ढूंढ लिया मैं जल्दी मारा जाऊंगा। मुझे तब तक छुपकर रहना होगा जब तक मेरी ताकत वापस नहीं आ जाती। फिर जीवू वापस आकर केडन से बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। केडन पूछता है, कहाँ जा रहे हो? फिर जीवू जवाब देता है, मैं एनिमल हॉस्पिटल, मेरे पास कल के लिए कैट फूड नहीं है, मेरे पास सिर्फ ट्रीट्स है, असली खाना नहीं है। फिर केडन कहता है, इस समय। फिर जीवू उसके पास जाके बैठता है और पूछता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? फिर केडन कहता है, मैं क्यों चलूं? फिर जीवू बोलता है, ऐसे मत बनो, मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हारे बारे में दूसरों से बकवास करने लगूं तो क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है? फिर केडन मन में बोलता है, ये मूर्ख खुद ही मुझे क्यों समझा रहा है कि मैं उस पर भरोसा न करूं। फिर केडन कहता है, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ तुम पर नजर रखने, क्योंकि अभी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फिर जीवू केडन को धीरे से उठा लेता है। फिर केडन गुस्से में बोलता है, ये क्या कर रहे हो? फिर जीवू बोलता है, आपको चोट लगी है, इसलिए मैं आपको उठाकर हॉस्पिटल तक ले चलूंगा। फिर केडन उसको पंजे मारते हुए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैट जैसे ट्रीट करने की? फिर वो जोर से बोलता है, मुझे नीचे रखो, द ग्रेट केडन, ऐसे नहीं चलेगा। फिर जीवू केडन को उसकी जैकेट में बिठा लेता है और केडन मन में बोल रहा होता है, क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है? संभलो, सिर्फ इसलिए कि मैं कैट जैसा दिखता हूँ। मैं कैट नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब मैं कैट बना हूँ। यह इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो एनिमल हॉस्पिटल आ जाते हैं। जीवू डॉक्टर को हेलो बोलता है। फिर डॉक्टर जीवू को देखकर पूछता है, जीवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? फिर जीवू कहता है, वो कैट फूड लेने, और मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, इसे चोट लगी है। फिर केडन गुस्से से जीवू को देखकर मन में बोलता है, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर डॉक्टर बोलता है, हम, अच्छा, ऐसी बात है, उसको वहाँ नीचे रखो, मैंने इसको पहले नहीं देखा। क्या नाम है इसका? फिर जीवू नाम बताता है, केडन। फिर डॉक्टर केडन के पास आता है और कहता है, चलो देखते हैं। फिर वो उसका सर लेफ्ट राइट घुमाकर चेक करता है, फिर उसके पीछे चेक करता है और फिर उसका मुंह चेक करते हुए बोलता है, मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उधर केडन मन में बोल रहा होता है, ये शर्मनाक है। फिर जीवू बोलता है, हाँ, जब मैंने उसे पाया तो उसकी फर में थोड़ा खून लगा हुआ था। फिर डॉक्टर बोलता है, सच में? वो तो घायल नहीं लग रहा, कुछ खरोंचे हैं जिन्हें तुमने ठीक कर दिया है। फिर वो सुन के जीवू बोलता है, अच्छी बात है। फिर डॉक्टर जीवू से कहता है, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि उसे डाइट पर जाने की जरूरत है। फिर केडन फिर से गुस्से से मन में बोलता है, अब तो मैं सच में इस आदमी को मार डालूंगा। फिर डॉक्टर बोलता है, आज कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका ध्यान रखना और उसको ले आना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। फिर जीवू रास्ते में बोलता है, चलो, राहत की बात है। फिर रास्ते में केडन की नजर किसी पर जाती है। फिर केडन जीवू से पूछता है, क्या आस पड़ोस में कोई मॉन्स्टर कैट है? फिर जीवू बोलता है, मॉन्स्टर कैट? आप किस बारे में बात कर रहे हो? फिर जीवू को एक आवाज आती है, वो मुड़ के देखता है। फिर जीवू ध्यान से देखता, उसको कोई आता हुआ दिखता है। फिर वो बोलता है, वो क्या है? फिर केडन पूछता है, क्या वो मॉन्स्टर कैट है? फिर जीवू बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कैट है? वो तो ज्यादा टाइगर जैसी लग रही है। फिर केडन कहता है, मुझे लग रहा है कि वो कैट ही है।
भरोसा रखो, मैं अब खुद कैट हूँ। मगर उसकी आंखें देखो कितनी डरावनी है, और उसका साइज भी प्रैक्टिकली तो ये टाइगर है। फिर जीवू पूछता है, अब हम क्या करें? फिर वो भागते हुए बोलता है, चलो भाग जाते हैं। फिर वो लोग भाग रहे होते हैं। फिर केडन कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी तेज निकले। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी स्थिति में कुछ कर पाओगे। फिर भी इस रफ्तार से वो बहुत जल्दी हमें पकड़ लेंगे। फिर जीवू पीछे मुड़ कर देखता है, वो मॉन्स्टर कैट पास आ रही होती है। फिर वो कैट जीवू के ऊपर जंप कर देती है और एक पंजा मारती है, मगर जीवू बच जाता है और स्लिप होके गिर जाता है। फिर केडन पूछता है, तुम ठीक हो? फिर जीवू बोलता है, हाँ बस मेरा जैकेट। अब हम क्या करें? फिर केडन बोलता है, हमें एक वेपन चाहिए होगा। फिर जीवू को उसके पास डस्टबिन से फिशिंग रॉड मिलती है, उसको हिला के बोलता है, हमारे पास मत आना। फिर केडन कहता है, तुम पागल हो, इससे तुम क्या करोगे? फिर जीवू बोलता है, मेरे पास अभी यही है। फिर वो कैट फिर से हमला करती है। जीवू फिर उस रोड को हिलाकर बोलता, हमारे पास मत आना। फिर वो आंख खोल के देखता है, वो कैट रोड से खेलने लगती है। फिर जीवू जल्दी केडन को बोलता है, केडन जल्दी भागो। जीवू देखता है केडन भी उससे खेलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले पार्ट के लिए हम एम रखते हैं 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स। देखते हैं LEC फैंडम कितना पावरफुल है।